आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में हम सबने सुना है, ये काफी आम भी हो गए हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि कानून के नज़र में इसका मतलब क्या है? क्या ये लीगल है? और अगर हैं, तो इसमें रहने वाले पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस कानूनी चक्रव्यूह को समझकर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कानून शादी और लिव इन को कैसे अलग अलग देखता है। फिर बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस सुरक्षा कवच की जो उसने इन रिश्तों को दिया है। इसके बाद बच्चों के अधिकारों पर नजर डालेंगे और फिर हम उत्तराखंड के बिल्कुल नए और अनोखे कानून को समझेंगे। और आखिर में सोचेंगे कि भारत में इन रिश्तों का भविष्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क बस यही है। जैसे ही शादी होती है, उसे अपने आप ऑटोमेटिकली कानूनी दर्जा मिल जाता है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सच पूछिए तो यही वो पॉइंट है जहां से सारी बहस और सारे नियम कानून शुरू होते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन इसी बात पर है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है, ये पूरी तरह से वैध है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। वैध होने का मतलब ये नहीं कि इसे शादी के बराबर के सारे अधिकार भी अपने आप मिल जाएंगे। अब ये जो अंतर है वो असल जिंदगी में कैसा दिखता है, चलिए इस टेबल से समझते हैं। देखिए, शादी में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है। कानूनी दर्जा, अधिकार, कर्तव्य, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे मेंटेनेंस का हक, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप में ये सब डिपेंड करता है। मतलब रिश्ता कितना लंबा चला, पार्टनर्स का बर्ताव कैसा था, इन सब बातों पर। यानी हर केस अपने आप में अलग हो सकता है। तो जब इस मामले पर कोई साफ साफ कानून नहीं था, तब कौन आगे आया? हमारी अदालतें, हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर इन रिश्तों में रहने वालों को, खासकर महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है। उन्होंने एक तरह का कह सकते हैं कानूनी सेफ्टी नेट तैयार किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अदालतें ये तय कैसे करती हैं कि किस लिव इन रिश्ते को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और किसे नहीं। इसका जवाब एक सवाल में छिपा है। क्या वो रिश्ता विवाह की प्रकृति का है? जी हाँ, यही वो जादुई शब्द हैं जो सब कुछ तय करते हैं। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, समझ लीजिए, एक चेकलिस्ट बना रखी है। ये डी वेलुसामी केस में तय हुई थी। कोर्ट देखती है कि क्या कपल समाज के सामने खुद को पति पत्नी की तरह पेश करता है, क्या दोनों शादी की कानूनी उम्र के हैं और शादी के लिए योग्य भी हैं, और सबसे जरूरी, क्या वो एक लंबे अच्छे खासे समय से साथ रह रहे हैं। और पता है, ये कोई नई सोच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 1978 में ही, 1978 के बद्री प्रसाद केस में अपना नजरिया साफ कर दिया था। ये जो आप कोर्ट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर कोई जोड़ा लंबे समय तक साथ है तो कानून उसे शादी ही मानेगा, जब तक कि कोई इसके खिलाफ मजबूत सबूत न ले आए। कितनी बड़ी बात है ये। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं एक संवेदनशील मुद्दे पर। उन बच्चों का क्या जो लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होते हैं, उनके कानूनी अधिकार क्या हैं? अच्छी बात यह है कि कानून ने इस पर अपना रुख बिल्कुल साफ रखा है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कानून बच्चों को उनके माता-पिता के रिलेशनशिप स्टेटस की वजह से सज़ा नहीं देता। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को पूरी तरह से वैध यानी लेजिटिमेट माना जाता है। उन्हें किसी भी हाल में नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, जब बात विरासत यानी इनहेरिटेंस की आती है तो एक छोटा सा पेंच है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक ऐसे बच्चे अपने माता पिता की खुद की कमाई हुई यानी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हिस्सा पा सकते हैं। पर जो पैतृक संपत्ति होती है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी, उस पर उनका ऑटोमेटिक अधिकार नहीं बनता। तो अब तक हम बात कर रहे थे अदालती सुरक्षा की, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। चलिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां इस मामले में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ है। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर एक ऐसा कानून बनाया है जो इन रिश्तों को सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, बल्कि उन्हें सीधे सीधे रेगुलेट करता है। और देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है, ये एक पूरा सफर है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट की पहली मान्यता से लेकर 2005 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, फिर 2010 में राइट टू लाइफ का अहम फैसला, और अब 2025 में उत्तराखंड का ये ऐतिहासिक कानून। ये एक लंबी कानूनी यात्रा रही है। तो ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, जैसे ही आप साथ रहना शुरू करते हैं, आपको 30 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को बताना होगा। स्टेप 2,
कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और 500 रुपए की फीस भरनी होगी। स्टेप 3 और 4, बस रजिस्ट्रार आपके एप्लीकेशन को देखेगा और 30 दिन में फैसला दे देगा। लेकिन सोचिए, अगर कोई इस नियम को नहीं मानता तो? अगर कोई रजिस्टर नहीं करवाता तो क्या होगा? कानून ने इसके लिए भी इंतजाम कर रखे हैं और वो काफी सख्त हैं। सबसे पहले तो है जुर्माना। अगर आपने टाइम पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप पर 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। और बात सिर्फ जुर्माने पर ही नहीं रुकती, आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, जेल। इससे साफ पता चलता है कि इस कानून को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन के दौरान जानबूझकर गलत जानकारी दी तो सजा और भी कड़ी है। जुर्माना सीधे 25,000 रुपए तक जा सकता है और साथ में 3 महीने की जेल भी हो सकती है। अच्छा, इस कानून में एक और दिलचस्प और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पहलू है। सवाल ये है कि क्या हर तरह के लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। देखिए, कानून में कुछ रिश्ते प्रोहिबिटेड यानी निषिद्ध माने गए हैं, जैसे कि बहुत करीबी रिश्तेदार। अगर कोई कपल ऐसी किसी कैटेगरी में आता है तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप है। उन्हें अपने धर्म या समुदाय से एक परमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी अनुमति पत्र लाना होगा। ये सर्टिफिकेट साबित करेगा कि उनके रीति रिवाजों में ऐसे रिश्ते की इजाजत है। तो उत्तराखंड का ये कानून हमें कहाँ ले जाता है? क्या ये सिर्फ एक राज्य का प्रयोग है या फिर ये पूरे भारत के लिए आने वाले कल की एक झलक है? और इसी सवाल को लेकर पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इससे सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ेगी, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे प्राइवेसी पर हमला मानते हैं। उनका कहना है कि ये लोगों की निजी जिंदगी में सरकारी दखलंदाजी है। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। भारत को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? औपचारिक मान्यता देकर कानूनी सुरक्षा देने का रास्ता, या फिर इसे लोगों की निजी पसंद मानकर उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने का रास्ता? इस सवाल का जवाब ही भारत में लिव इन रिलेशनशिप का भविष्य तय करेगा।